सपोज एक कुआं है जिसके अंदर पानी है। ये जो पानी है आपको बिल्डिंग के ऊपर जो टैंक रखा हुआ है वहां तक पहुंचाना है। तो आप ये कुएं का पानी टैंक तक कैसे पहुंचा सकते हो? कुएं के पानी में आप अगर पाइप डाल के टैंक में कनेक्ट कर दोगे तो पानी खुद से ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कुएं से क्या करोगे, एक पाइप जो है वो मोटर में कनेक्ट करोगे और ये मोटर से जो पानी है वो किधर चलाएगा? आपका टैंक में चलाएगा। ठीक है, तो पानी कुएं से मोटर में जाएगा और जो मोटर है, जो पंप है, पंप से किधर चलाएगा? टैंक में चलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा सेटअप जो है नीचे से पानी को टैंक तक पहुंचाने के लिए अपने को क्या क्या लगा? सबसे पहले अपने को लगा पानी, वाटर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना पानी के क्या चीज ऊपर जाएगी? दूसरी जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोटर। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पाइप। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो ये जो पानी है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, सेम तरीके से हमारे बॉडी में भी जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये ब्लड जो होता है वो हमारे ब्रेन में जाता है, हमारे हैंड्स में जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड जाता है दैट इज थ्रू ब्लड वेसल्स, है ना? ब्लड वेसल्स होती है। देर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्टेड होता है। तो ये तो हो गया पाइप्स। तो ब्लड वेसल्स आर इक्वल टू व्हाट? पाइप। ठीक है, और ब्लड वेसल के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है, जैसे यहाँ पर पाइप के अंदर पानी है, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो होता है? ब्लड। इतना समझ में आया? तो कोई भी चीज को सर्कुलेट करने के लिए, पानी को आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए मोटर और पाइप की जरूरत पड़ेगी। सेम तरीके से ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए आपको एक ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। वो मोटर की तरह काम करता है, या हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो हार्ट है वो हमारा, इट वर्क्स एज द पंप। या तो मोटर बोल सकते हो उसको, या तो पंप बोल सकते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल में मोटर पानी को एक जगह से दूसरे जगह पंप करता है, सेम तरीके से हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पूरे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स तक पंप करता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, if we talk about circulatory system, there are basically three things that are very important. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा हार्ट, उसके बाद आएगा हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आवर ब्लड। तो ये तीन चीजों को मिला के हमारा क्या बनता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ओके, तो हम लोग अभी हर एक चीज को सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले ब्लड पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल, फिर हार्ट पढ़ेंगे, और हमारा जो चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहेगा आप लोगों को कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद ब्लड फर्स्ट। मैंने क्या किया, मैंने किसी पर्सन का ना ब्लड लिया। मैंने एक बीकर लिया, एक बीकर लिया। बीकर के अंदर ना ब्लड है, बीकर के अंदर क्या है? ब्लड है पूरा। ये पूरा ब्लड है इसके अंदर। अभी अगर मैं पूछूं व्हाट इज ब्लड, तो तुम लोग क्या बताएंगे मेरे को? कि सर ब्लड जो रहता है वो रेड कलर का रहता है ना? ब्लड जो रहता है वो कैसा? लाल लाल कलर का होता है। अभी ब्लड को अगर किसी ने टेस्ट किया होगा कभी, तो लोग बताएंगे आपको, जिन लोगों ने ब्लड को टेस्ट किया है, कि वो हल्का सा सॉल्टी रहता है। हल्का सा क्या रहता है? हल्का सा नमकीन होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा, विस्कस। अगर आप पानी देखो और ब्लड देखो तो पानी जो रहता है वो हल्का होता है और जो ब्लड होता है हमारा दैट इज विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ा। अगर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को मैं कंसिडर करूं, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग समझो 18-20 साल का इंसान है, अगर उसके बॉडी का मैं पूरा खून निकाल लूं सो दैट विल बी अबाउट 5 लीटर्स। ठीक है, तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स ब्लड होता है। इतना समझ में आया? और ऐसा इंसान जो ब्लड के बारे में स्टडी करता है, जैसे आप और मैं, तो हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को, उस पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। सो व्हेन यू स्टडी अबाउट ब्लड देन इट इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। समझ में आया हेमेटोलॉजी क्या है? सो दिस स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। तो ब्लड रेड कलर का होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है थोड़ा सा टेस्ट में, विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 5 लीटर खून होता है, और जब हम लोग खून के बारे में स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अभी मैंने क्या किया, ब्लड लिया, मैंने एक बीकर में ब्लड लिया, मैंने एक दूसरा बीकर लिया,
ठीक है। उसके अंदर ना मैंने एक कपड़ा डाला, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने कपड़ा डाला, ठीक है। अब कपड़ा डालने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लड है ना इसको ना यहाँ पर पलटी कर दूंगा, जो पूरा ब्लड है मैं इसको ना पलटी कर दूंगा। तो जब मैं ब्लड को इधर पलटी कर दूंगा ना तो कुछ चीजें होंगी जो कपड़े में रह जाएंगी और कुछ चीजें जो होंगी वो नीचे आ जाएंगी। आर यू गेटिंग? तो जब मैं ये खून को छानूंगा, जब मैं इसको फिल्टर करूंगा एक क्लॉथ से, तो ना दो चीजें होंगी, एक चीज जो रहेगी वो कपड़े में रह जाएगी और जो दूसरी चीज है ना वो नीचे आ जाएगी। अब ये क्या दो अलग चीज है? अब आप लोग बोलोगे सर नॉर्मल है, आम चीज है ये तो, जो कपड़े में रह गया दैट इज सॉलिड और जो कपड़े से नीचे आ गया दैट इज लिक्विड, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्ट था ब्लड का वो कहाँ पर रह गया, कपड़े में, और जो लिक्विड पार्ट था ब्लड का वो कहाँ आ गया, नीचे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स, द सॉलिड वाला पार्ट एंड द लिक्विड वाला पार्ट। आई होप इतना समझ में रहेगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर दो दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग ने किए यहाँ पर, इसमें ये जो नीचे लिक्विड मिला है मेरे को, व्हाट इज दैट लिक्विड इज बेसिकली दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो ऊपर सॉलिड वाली चीज है यहाँ पर है अपने पास, तो ये सॉलिड बेसिकली क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो ब्लड बेसिकली कैसे बना हुआ है, ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। इतना समझ में आया? आई होप इतना समझ गया होगा अच्छे से। अभी हम लोग स्टडी करते हैं अलग अलग, पहले प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे फिर सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद प्लाज्मा।